प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम के दौरे पर रहे, जहां पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आदिवासी शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी भी रही। प्रधानमंत्री ने शहीद गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ शहीद हुए 1500 शहीद आदिवासियों को भी नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धूनी पर पूजा अर्चना भी की। राजधानी जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपए घटे। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बने डॉग हाउस की अव्यवस्थाओं के मामले सामने आने के बाद निगम हेरिटेज ने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर के अधिकारियों को हिदायत दी है। जयपुर के खाचरियावास हाउस क्षेत्र में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों की संभावना से जनशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू की गई है। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल ने आदर्श ग्राम पंचायत नगर फोर्ट का दौरा किया। 8 नवंबर से आयोजित होने वाले मांडकला मेले की तैयारियों को लेकर ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। टोंक जिले के बनेठा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अन्याय के खिलाफ जमकर सरकार को घेरा है। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रहे गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक गौ तस्कर की गिरफ्तारी हुई, जिसके कब्जे से 10 किलो अवैध डोडा चूरा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। ट्रक के अंदर ठूंस कर भरी गायों को भी छुड़वाया गया। सीकर के फतेहपुर इलाके के रोलर साहबसर गांव के रहने वाले इस सैनिक का जयपुर में अभ्यास के दौरान निधन हो गया। गांव के रहने वाले मुनाफ खान सेना में तैनात थे और फिलहाल जयपुर आर्मी यूनिट में पदस्थापित थे। उनका पार्थिव शरीर तिरंगा यात्रा के साथ उनके गांव पहुंचा, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ जिले के चक 5 KW के खेत में बनी ढाणी में आगजनी होने से बड़ा नुकसान हुआ और पीड़ित किसान बलजीत सिंह के मुताबिक ढाणी में रखे डीजल के ड्रम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी थी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी किया है। राज्य भर में कुल 3531 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित होगी। श्रीगंगानगर से कोचुवेली जाने वाली ट्रेन संख्या 16311 का श्रीकरणपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही पावर इंजन फेल हो गया। इंजन के फेल होने से ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी हो गई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के नाकोड़ा राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हुई। अलवर जिले के बांसुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने ट्रांसफर पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान व्यापारियों और ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा की। उदयपुर में राजस्व और जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जिला परिषद सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की। रेनवाल कस्बे के महेश नगर कॉलोनी में एक लड़की ने चिरंजीवी योजना में नाम जोड़ने के नाम पर 46 परिवारों के लोगों से 100 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने सीओटी को हिरासत में ले लिया है। भरतपुर जिले के खोया थाना इलाके में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर शहर के खेपुरा स्थित कब्रिस्तान की जमीन का गलत तरीके से डिक्री करने के मामले को लेकर मेव समाज ने मौन जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में मेव समाज के लोग सड़कों पर उतरे। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी। जैसलमेर के वार्ड संख्या 21 में पिछले 20 दिनों से गंदे पानी की समस्या से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आम जन की ओर से इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता की ओर से 12 नवंबर को जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई। उदयपुर सर्किट हाउस के बाहर पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कहासुनी हो गई। पुलिस अधिकारी व्यवस्था करते हुए कार्यकर्ताओं को लाइन में खड़े होने की हिदायत दे रहे थे। तो कोटा स्थित नयापुरा के सरकारी मोंटेसरी स्कूल से बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली। स्कूल से 6 वर्षीय मासूम बालिका लापता हो गई और स्कूल स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी।
करौली में मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले को लेकर बीते 1 साल से फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में दिवाली के दूसरे दिन युवक का शव मिलने के मामले को लेकर गांव के ग्रामीणों ने सीमलवाड़ा में मौन जुलूस निकाला। प्रतापगढ़ में विराजित जैन साध्वी धैर्य निधि श्री के प्रवचन हुए और एपीसी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में खाद के जुगाड़ में दिन भर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर किसान यूरिया खाद की किल्लत के चलते पंचायत समिति कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए, रोड ब्लॉक कर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने जस्साखेड़ा गांव में जमीनी विवाद के दौरान फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। झुंझुनू में राजस्थान पटवार संघ का चुनाव पटवार संघ विश्रांति भवन में किया गया, जहां पर चूरू पटवार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार सुल्तान सिंह के सानिध्य में वोट डाले गए। झुंझुनू की गोपाल गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गौशाला में लोगों ने सुबह से ही पहुंच करके गायों की पूजा अर्चना की। मौसम में आए परिवर्तन के साथ ही कुछ दिनों में एमबीएस अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। आउटडोर में अधिकतर मरीज वायरल इन्फेक्शन, डेंगू और सर्दी जुकाम के पहुंच रहे हैं। दौसा के लालसोट क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीती रात को भी लालसोट शहर में स्थित चौथ मंदिर में चोरों ने निशाना बनाया और 3 किलो वजनी यहां पर मूर्ति चुरा करके चोर फरार हो गए। सुबह जैसे ही यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, उन्हें चोरी की घटना का पता चला और इसके बाद अब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवाल उठाए। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले को लेकर गिरफ्तार मंडाना के नायब तहसीलदार ललित कुमार नागर को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। कोटा के कैथुनी पोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक साथी ठग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम पत्ते बदल करके निवास करता था। आरोपी के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। सीकर की सदर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले 16 साल से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक गांव से 20 तोला सोना, 4 किलो चांदी और करीब 2 लाख से भरी एक तिजोरी चोरी हुई थी। इस मामले में आरोपी लगातार फरार चल रहा था। कोटा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक व्यक्ति का शव मिला। जीआरपी ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर अलवर के नीमराना थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसे बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नाबालिग बच्ची को जबरन अपहरण करके ले गए थे। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उपयोग में ली गई गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए बदमाश मांडन थाने में अलग अलग आपराधिक मामले इनके खिलाफ पहले से दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अलवर में पॉक्सो अदालत संख्या 1 ने दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 4 साल की सजा और 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। टोंक जिले के मालपुरा में बाइक चोरों का आतंक लगातार जारी है। शहर के ट्रक स्टैंड इलाके से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लगातार चोरी की वारदात और खुलासा नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। पीड़ित ने थाने में बाइक चोरी की शिकायत दी। दरअसल पूरी घटना दोपहर की है। टोंक जिले के बिसलपुर बांध क्षेत्र में मत्स्य विभाग ने अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल जाल और 4 नाव जब्त कर नष्ट की। जिले के देवली उपखंड क्षेत्र के नेगड़िया और डाबर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। बगरू के पास मीनावाला स्थित बाबा रामदेव मंदिर को चोरों ने तीसरी बार निशाना बनाया। यहां पर ताले तोड़कर चोर रुपयों से भरी दान पेटी चुरा ले गए। यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में चोर दान पेटी ले जाता दिखाई दे रहा है। मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोरी की जानकारी मिलने पर लोगों में
रोष पैदा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। सीकर के सेना के जवान का जयपुर में निधन हो गया। फतेहपुर विधायक हाकम अली इस पर जयपुर पहुंचे। जवान विधायक के ही गांव का रहने वाला था। हनुमानगढ़ में खेत में पानी की बारी को लेकर भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही ताऊ के सिर पर कस्सी से वार किया और हत्या कर दी। अपने भाइयों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल के मदरबोर्ड चोरी करने के मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 मदरबोर्ड बरामद किए हैं। दौसा जिले के लालसोट में मंदिर से घर जा रही महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने राह चलती महिला के कान के टॉप्स लूट लिए थे, जिससे महिला का कान लहूलुहान हो गया था। अलवर जिले के कठुमर किन्नर समाज के अध्यक्ष मंजूबाई किन्नर के घर में चोर करीब 25 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कठुमर में नवनिर्मित डीएसपी कार्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर अज्ञात लुटेरों ने ग्राइंडर से ताले और कुंडी काटकर नकदी समेत 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित आशापुरा होटल के सामने वेल्डिंग की दुकान पर वेल्ड कराने आई चोर कार चिंगारी की वजह से आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में अचानक से आग लगने से एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अलवर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले मथुरा भिवानी ट्रेन से गिरने पर एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति को राजीव गांधी अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर गंभीर हालत के चलते उसे जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर के गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला। अलवर के बैरोड क्षेत्र के मोहम्मदपुर तलवार गांव में खेतों में लगी बाजरे की कड़बी में भीषण आग से काफी नुकसान हुआ है। कई क्विंटल कड़बी जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों को जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आखिरकार ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हजारों मन कड़वी को अपनी चपेट में ले लिया और भीषण आग की सूचना मिलने पर बहरोड पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को पूरी तरह से बुझाया जा सका। बीकानेर में टूरिस्ट बस में अचानक से आग लगी। गैस सिलेंडर फटने से बस में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात से आए टूरिस्ट की बस ये बताई जा रही है। बस खाली होने की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा इलाके में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बगड़ तिराहा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकलवाया गया। जांच जारी है। श्रीगंगानगर के करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के कक्षा 9 की कक्षा रूम की छत भरभराकर के नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस वक्त स्कूल बंद था और कोई नहीं था। अलवर के एनईबी थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा जिले की महुआ पुलिस ने नशे की गोलियां खिलाकर के बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने के आरोप में अंतरराज्यीय गैंग के एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। उधर जालोर में किसानों का प्रदर्शन लगातार पिछले 6 दिनों से जारी है। जवाई बांध के पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की प्रशासन से बातचीत भी हुई किसानों की, लेकिन बातचीत पूरी तरह से विफल रहने के बाद किसानों ने अब जिला मुख्यालय पर महापड़ाव डाल दिया है। अलवर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की, तो जनसुनवाई के दौरान कई कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में जनसुनवाई करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम और बीजेपी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उधर करौली अस्पताल में बंदरों का आतंक लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है, तो कई मरीजों से भी बंदरों ने छीना झपटी की। मरीजों का, उनके तीमारदारों का जीना इन बंदरों ने दुश्वार कर दिया। मरीजों के परिजनों को भी बंदरों ने घायल कर दिया। सूचना के बाद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बीकानेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान लिखा हुआ एक गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। 16 के एचएम स्थित किसान के खेत में यह गुब्बारा मिला। हालांकि गुब्बारे में कोई संदिग्ध यंत्र नहीं मिला है। जैसलमेर में पानी की कमी
से राज्य पशु ऊंट जूझ रहे हैं। रासला पंचायत के सावता गांव में हजारों ऊंट यहां पर प्यासे बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी इसे लेकर के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। राजस्थान में संयुक्त शासन सचिव की ओर से 12 अगस्त को निकाले गए आदेशों की पालना करवाने में लापरवाही हो रही है, क्योंकि आदेश में साफ लिखा गया था कि किसी भी सीएमएचओ का कार्यकाल 3 साल तक ही होगा, लेकिन सिरोही के सीएमएचओ का पद अजीबोगरीब है, जिस पर सरकार पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुरवाटी के दौरे पर है। गिरावड़ी गांव में उन्होंने जनसुनवाई की और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर एक श्रद्धालु ने बेटी को जन्म दे दिया। महिला करीब 8 महीने की गर्भवती थी और उनके प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से समय पर माल का उठाव नहीं हुआ, जिससे पीड़ित किसान 2 से 3 दिनों तक भी जाम में फंसे रहे। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे जिंसों का पहरा लगाने को भी मजबूर होना पड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में थारपाकर नस्ल की गायों और बच्चियों की सार्वजनिक तौर पर नीलामी की गई। इस नीलामी में कुल 34 पशुओं को रखा गया, जिसमें किसानों और ब्रीडर्स की रोमांचक भागीदारी दिखाई दी। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड प्रशासन की ओर से नगरपालिका और पुलिस के सहयोग से शहर में 15 नवंबर के बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सौंदर्यीकरण और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यह अभियान चलेगा। भरतपुर में आर्म्स लाइसेंस डीलर्स का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सभी डीलर्स के स्टॉक रजिस्टर का वेरिफिकेशन होगा। 22 आर्म्स लाइसेंस धारी डीलर्स हैं जिनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे। बाजार बंद रखे गए। झुंझुनू के मंडावा में 4 साल बाद कार रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया से प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इस कार रैली प्रतियोगिता आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजक मंडावा पहुंच चुके हैं। राजसमंद जिले के पसुंद गांव में चारभुजानाथ मंदिर के पास भागवत कथा समारोह को लेकर विधि पूर्वक भूमि पूजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ मंदिर सेगवा रोड हाउसिंग बोर्ड सैंती पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। अन्नकूट वितरण भी किया जाएगा। खाके को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीनाथपुरम के यूआईपी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। इस दौरान पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिकल नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। देर रात तक देशभक्ति और राजस्थानी संगीत, संस्कृति प्रोत गीतों और नृत्य की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।